ओम शांति। आज के भगवत गीता श्लोक क्लास में संडे को जो टेस्ट हुआ है उसके प्रश्नों के जवाब देखेंगे। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें प्रश्न है, सम्मानित व्यक्ति के लिए डैश डैश मौत से भी बढ़कर है। सम्मानित व्यक्ति के लिए डैश डैश मौत से भी बढ़कर है। इसमें ऑप्शन दिया था अपकीर्ति या तो हार। इसका जवाब है, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मौत से भी बढ़कर है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मौत से बढ़कर है। ये प्रश्न लिया था दूसरे अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 34 के भावार्थ में ये बात है, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मौत से भी बढ़कर है। अगला प्रश्न है, 2500 वर्षों से विधर्मियों में कन्वर्टेड रिक्त स्थान तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। 2500 वर्षों से विधर्मियों में कन्वर्टेड रिक्त स्थान तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। इसमें ऑप्शंस है विरोधी या तो परिवारजन। एक पूरा वाक्य है, जवाब के साथ बता रहे। जवाब है इसका विरोधी। वाक्य है, 2500 वर्षों से विधर्मियों में कन्वर्टेड विरोधी तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। प्रश्न लिया है दूसरे अध्याय के 36वें श्लोक से, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 36। तीसरा है, युद्ध न करने से जिनके मन में तेरा अधिक मान है वे तुझे क्या समझेंगे। युद्ध न करने से जिनके मन में तेरा अधिक मान है वे तुझको क्या समझेंगे। उत्तर के लिए विकल्प है नपुंसक, दूसरा विकल्प है तुच्छ। इसका जवाब है तुच्छ समझेंगे। युद्ध न करने से जिनके मन में तेरा अधिक मान है वे तुझे तुच्छ समझेंगे। प्रश्न लिया है दूसरे अध्याय के 35वें श्लोक से, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 35 से। इसके भावार्थ में ये बात आई है कि जिनके मन में तेरा अधिक मान है वे तुझको तुच्छ समझेंगे। चौथा प्रश्न है, भगवान अभोक्ता है इसलिए डैश डैश है। विकल्प है अजन्मा, दूसरा विकल्प है क्षरित है। जवाब है इसका अजन्मा है। भगवान अभोक्ता है इसलिए अजन्मा है। ये बेसिक कोर्स से लिया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 5 तत्वों की दुनिया से परे डैश डैश एक तुरीय तत्व स्वयं प्रकाशित है। विकल्प है सूक्ष्म वतन, दूसरा विकल्प है मूल वतन। प्रश्न दोबारा, 5 तत्वों की दुनिया से परे डैश डैश एक तुरीय तत्व स्वयं प्रकाशित है। तो जवाब है मूल वतन। मूल वतन यहाँ तो विकल्प में दिया हुआ है, बाकी बेसिक कोर्स में हमने समझा है 5 तत्वों की दुनिया से परे परम धाम या मूल वतन एक तुरीय तत्व है, छठवां, जो स्वयं प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, 1 या 2 वाक्यों में उत्तर बताएं। 1 या 2 वाक्यों में उत्तर बताएं। पहला प्रश्न है, भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने से कौन से फायदे बताए। भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने से कौन से फायदे बताए।
इसका जवाब है युद्ध में लड़ते लड़ते मौत पाई तो भी स्वर्ग को पाएगा और जीत कर भी धरनी को भोगेगा। युद्ध करने से 2 फायदे बताए भगवान ने अर्जुन को। युद्ध में लड़ते लड़ते मौत पाई तो भी स्वर्ग को पाएगा और जीत कर भी धरनी को भोगेगा। इसके लिए ही ये लिया था दूसरे अध्याय के 37वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 37। इसके भावार्थ में ये बात आई है कि युद्ध करते करते हौसले से लड़ते लड़ते मौत पाई तो स्वर्ग को पाएगा और जीत कर भी अद्वैतवादी देवों की स्वर्गीय धरनी को भोगेगा। इसलिए युद्ध के लिए निश्चय कर उठ खड़ा हो। अगला प्रश्न है 2, युद्ध न करने से महारथी तुझे क्या मानेंगे? युद्ध न करने से महारथी तुझे क्या मानेंगे? जवाब है महारथी अर्जुन को क्षत्रिय योद्धा होते हुए भी विरोधियों के भय से युद्ध से विमुख हुआ मानेंगे। युद्ध न करने से महारथी अर्जुन को क्या मानेंगे? जवाब है महारथी क्षत्रिय योद्धा होते हुए भी विरोधियों के भय से धर्म युद्ध से भयभीत व विमुख हुआ मानेंगे। जवाब है इसका दूसरे अध्याय के 35वें श्लोक के भावार्थ में, अध्याय 2 श्लोक नंबर 35 के भावार्थ में। अगला प्रश्न है 3, कौन सी बातों को समान करके युद्ध करने के लिए तैयार होने के लिए बताया है? कौन सी बातों को समान करके युद्ध के लिए तैयार होने के लिए बताया है? तो इसका जवाब है सुख दुख, जय पराजय, हानि लाभ। इसमें समान होकर के स्वयं को स्थिर करके युद्ध के लिए तैयार होने के लिए अर्जुन को बताया। दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 38 में इस प्रश्न का जवाब है कि कौन सी बातों को समान करके स्थिर करके अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार होने बताया। 38 नंबर श्लोक का भावार्थ देखिए, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान मान करके स्वयं स्थिर हो, बाद में धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जाए। अगला प्रश्न है किससे बढ़कर अधिक दुख क्या होगा? किससे बढ़कर अधिक दुख क्या होगा? तो इसका जवाब है कि जो विधर्मियों में कन्वर्टेड विरोधी अर्जुन के सामर्थ्य की निंदा करेंगे, उससे बढ़कर संसारियों से मुंह छिपाने जैसा बड़ा दुख क्या होगा? 36 नंबर के श्लोक के भावार्थ में ये जवाब है। भावार्थ देखिए 36 नंबर श्लोक का भावार्थ में कि तेरे 2500 वर्षों के विधर्मियों में कन्वर्टेड विरोधी तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत सी अनकहनी बातें बोलेंगे, उससे बढ़कर सांसारियों से मुंह छिपाने जैसा बड़ा दुख क्या होगा? अगला प्रश्न है 5वां, अर्जुन युद्ध न करने से कौन कौन अर्जुन की ग्लानि करेंगे? युद्ध न करने से कौन कौन अर्जुन की ग्लानि करेंगे? इसका जवाब है पहले तो संसार के दुखी अशांत लोग और सत्य सनातनी लोग अर्जुन को तुच्छ समझेंगे, अपकीर्ति करेंगे, क्योंकि उससे हिंसक धर्मों की वृद्धि होगी। अगर अर्जुन युद्ध से पीछे हटते हैं तो हिंसक धर्मों की वृद्धि होगी। और दूसरा,
विधर्मी जो विधर्मों में कन्वर्टेड विरोधी है वो भी युद्ध से भयभीत हुआ समझेंगे और अनकहनी निंदा वाली बातें बोलेंगे। एक तो दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक में ये 2-3 श्लोक से मिलकर के प्रश्न है कि युद्ध न करने से कौन कौन अर्जुन की ग्लानि करेंगे। तो पहले हिंसक धर्मों की वृद्धि होने के कारण जो संसार के दुखी अशांत लोग हैं वो अपकीर्ति करेंगे। दूसरा जो सत्य सनातनी लोग हैं वो युद्ध से विमुख होने के कारण तुच्छ समझेंगे। और तीसरा दूसरे अध्याय का 36 नंबर के श्लोक का भावार्थ विरोधी जो विधर्मियों में कन्वर्टेड विरोधी है वो भी अनकहनी बातें बोलेंगे। युद्ध न करने से कौन कौन अर्जुन की ग्लानि करेंगे, इसमें 34, 35, 36, 34, 35, 36 तीनों श्लोकों के भावार्थ को मिलकर के ये जवाब है कि संसार के दुखी अशांत लोग अपकीर्ति करेंगे। दूसरा जो सत्य सनातनी लोग हैं वो युद्ध से विमुख हुआ मानकर तुच्छ समझेंगे। तीसरा जो विधर्मियों में कन्वर्टेड विरोधी है वो भी अनकहनी बातें बोलेंगे। छठवां प्रश्न है परम धाम के लिए बताए गए कोई भी 3 नाम अर्थ सहित बताए। परम धाम के लिए बताए गए कोई भी 3 नाम अर्थ सहित बताए। इसमें तो सारे नाम बताएंगे जवाब में, इसलिए क्योंकि हो सकता है किसी ने कुछ जवाब दिया हो, इसीलिए जो भी कोर्स में बताए वो सारे नाम ही बता रहे जवाब में। परम धाम के अलग अलग नाम जो बताए थे, पहला मूल वतन जहाँ आत्मा मूल रूप में रहती है अर्थात अपने मूल स्वरूप ज्योति बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट स्वरूप में रहती है, इसीलिए वो मूल वतन है अर्थात शुरुआत है जहाँ परमात्मा का भी स्थान है। दूसरा निराकारी दुनिया कहा जाता है, निराकारी लोक कहा जाता है आत्माओं के उस स्थान को। तीसरा आत्माओं के रहने का वो घर है, स्थान है, आत्मलोक भी कहा जाता है। और वहाँ 5 तत्वों का कनेक्शन नहीं है तो आत्मा वाणी से परे रहती है, निर्वाण धाम कहा जाता है जिसे भक्ति वाले पार निर्वाण गया ऐसे कहते हैं। अगला शांति धाम या साइलेंस वर्ल्ड कहा जाता है, वाणी से परे निर्वाण धाम है तो वही वहाँ शांति भी होगी क्योंकि जहाँ वाणी नहीं, 5 तत्वों का कनेक्शन नहीं तो वहाँ शांति ही शांति है, वही साइलेंस वर्ल्ड भी है। अगला मुक्ति धाम कहा जाता है क्योंकि वहाँ प्रकृति के 5 तत्वों का बंधन नहीं है, इसीलिए मुक्ति धाम कहा जाता है। इसे ही भक्ति मार्ग में ब्रह्म महातत्व या ब्रह्मांड भी कहते हैं। दोबारा रिपीट नाम बता रहे हैं परम धाम के अलग अलग नाम। आत्मा जहाँ मूल रूप में रहती है वो मूल वतन है। आत्मा जहाँ निराकारी स्टेज में रहती है, पॉइंट ऑफ लाइट स्वरूप में रहती है तो निराकारी लोक या निराकारी दुनिया है। आत्माओं के रहने का स्थान है इसलिए आत्मलोक है। वाणी से परे रहती है आत्माएं तो निर्वाण धाम है। शांति धाम साइलेंस वर्ल्ड भी कहा जाता है क्योंकि वाणी नहीं चलती है, 5 तत्व नहीं है वहाँ पे। 5 तत्वों से बंधन से मुक्त रहती है आत्मा तो मुक्ति धाम भी है। और 5 तत्वों से परे रहने के कारण वो ब्रह्म महातत्व कहा जाता है। भक्ति मार्ग में ब्रह्मांड भी कहा जाता है क्योंकि आत्माएं वहाँ अंडे मिसल रहती है। इस तरह से परम धाम के अलग अलग नाम बताए। अगला प्रश्न है आत्माएं परम धाम से आती है और परम धाम वापिस जाती है
इसके लिए गीता में क्या बात आई है? आत्माएं परम धाम से आती है और परम धाम वापिस जाती है, इसके लिए गीता में क्या बात आई है? जवाब है प्राणियों का आदि और अंत अदृश्य है, मध्य जीवन व्यक्त है। आत्माएं परम धाम से आती और वापिस जाती है, इसके लिए गीता में बताया है प्राणियों का आदि और अंत अदृश्य है, मध्य जीवन व्यक्त है। दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक, अध्याय सेकेंड, श्लोक नंबर 28, इसमें भी हमने ये बात सीखी थी कि प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य है, मध्य जीवन व्यक्त है। उसके साथ 8वें अध्याय का 19वां श्लोक और 18वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 18, श्लोक नंबर 19, इसमें भी ये बात आई है कि प्राणी समुदाय बार बार जन्म लेकर रात्रि के प्रलय अंत में गर्भस्थी अव्यक्त धाम में पूरे लीन हो जाते हैं और दिन आने पर प्रकट होने लगते हैं। दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक, 8वें अध्याय का 18-19वां श्लोक, इसमें ये बात आई है प्राणियों का आदि और अंत अदृश्य है, मध्य जीवन व्यक्त है। भावार्थ में शब्दों की रचना अलग है, बाकी बात तो वही बताई हुई है तीनों श्लोकों में। अगला प्रश्न है 8वां, परमात्मा जन्म मरण के चक्र से परे है, इसके लिए गीता में क्या शब्द आए हैं? परमात्मा जन्म मरण के चक्र से परे है, इसके लिए गीता में क्या शब्द आए हैं? तो उसका जवाब बताया अजन्मा, अगर्भ, अजन्मा। इसके लिए श्लोक देखना है। परमात्मा अजन्मा अगर्भ है, इसके लिए चौथे अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 6, इसमें भी ये बात आई है कभी क्षरित न होने वाला अजन्मा होते हुए भी। चौथे अध्याय का 6वें श्लोक में बात आई है परमात्मा अजन्मा है, इसमें भावार्थ में देखिए कभी क्षरित न होने वाला अजन्मा होते हुए भी। अगला श्लोक है 10वें अध्याय का 3रा श्लोक, 10वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 3, अध्याय 10 श्लोक नंबर 12, इसमें ये बात आई है जो मुझ शिव बाबा को अजन्मा, अगर्भा, अनादि, जो मुझ शिव बाबा को अजन्मा, अगर्भा, अनादि। और 12वें श्लोक में भी ये बात आई है अगर्भ अजन्मा होने से आदि अनादि देव है। अगला प्रश्न है आत्मा जन्म मरण के चक्र में क्यों आती है? आत्मा जन्म मरण के चक्र में क्यों आती है? इसका जवाब है प्रकृतिगत 3 गुणों की आसक्ति के कारण। आत्मा जन्म मरण के चक्र में क्यों आती है? तो जवाब है प्रकृतिगत 3 गुणों की आसक्ति के कारण। ये प्रश्न श्लोक है, इसके जवाब के लिए 13वें अध्याय का 20वां श्लोक और 13वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 20, श्लोक नंबर 21, इसमें ये बात आई है आत्माएं जन्म मरण के चक्र में क्यों आती है? तो प्रकृतिगत जो 3 गुण है उन 3 गुणों में आसक्ति के कारण आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। जैसे 21 नंबर के श्लोक में ये बात आई है कि प्रकृति में स्थित प्रकृति से पैदा हुए 3 गुणों को आत्मा भोगता है और गुणों में आसक्ति या लगाव के कारण इस आत्मा के सत असत, देव
दानव, असुर आदि योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है। अर्थात गीता में तो ये गीता एक कविता है, तो इसीलिए कवियों की भाषा की तरह इसकी शब्दों की रचना है। बाकी यहाँ इस तरह से भावार्थ में जो बात आई है, जैसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं जन्म मरण का चक्र, लेकिन यहाँ इसी बात को इस तरह से लिखा है कि गुणों में आसक्ति या लगाव इस आत्मा के सत असत, देव, दानव, असुर आदि योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है। तो योनियों में आया है, अर्थात जन्म मरण का चक्र ये चलते रहता है। इस भावार्थ से वाक्य रचना है। अगला प्रश्न है, परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारा व अजन्मा क्यों है? परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारे और अजन्मा क्यों है? इसका जवाब है, परमात्मा अनासक्त है, इसलिए कर्मों में नहीं बनता है, अर्थात जन्म मरण के चक्र से न्यारे है। परमात्मा अनासक्त है, इसलिए कर्मों में नहीं बंधते हैं, अर्थात ही जन्म मरण के चक्र से न्यारे है। इसके लिए जवाब है, श्लोक नंबर देखिए, 9वें अध्याय का 9वां श्लोक और 4थे अध्याय का 14वां श्लोक। परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारा क्यों है? इसका जवाब अध्याय 9 श्लोक नंबर 9, इसमें ये बात आई है कि वे कर्म मुझको उदासीन समान अभोक्ता रहने वाले को नहीं बांधते, उन कर्मों में अनासक्त हूँ। पहले तो बताया कर्मों में अनासक्त हूँ, वे कर्म मुझको उदासीन समान अभोक्ता रहने वाले को नहीं बांधते, क्योंकि उन कर्मों में अनासक्त हूँ। क्लैरिफिकेशन में बात यहाँ लिखी हुई है कि सदा देहभान रहित विधेयी और निराकारी होने के कारण परमात्मा अनासक्त है। और अनासक्त है, अगला श्लोक 4थे अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 14, इसमें ये बात आई है, न मुझको अच्छे बुरे कर्मों का बंधन है, न मुझे कर्मों के फल में कोई प्रकार की इच्छा है। जो ऐसे जो भली भांति मुझको जान लेता है, वह कर्मों में नहीं बनता, सुखी रहता है। तो यहाँ ये बात आई कि न मुझको कर्मों का बंधन है, न मुझे कर्मों के फल में कोई प्रकार की इच्छा है। तो जब कोई प्रकार की इच्छा नहीं है, कर्मों का फल भोगने की इच्छा नहीं है, कर्म बंधन नहीं है, तो इसीलिए जन्म मरण के चक्र की आने की कोई बात ही नहीं आती है। अगला प्रश्न है, परम धाम को अंग्रेज लोग क्या कहते हैं? प्रश्न है, परम धाम को अंग्रेज लोग क्या कहते हैं? जवाब है, सोल वर्ल्ड या सुप्रीम अबोर्ड। अनूठी योजना का जो किताब है, इसमें शब्द आए हुए हैं, परम धाम को अंग्रेज लोग सोल वर्ल्ड या सुप्रीम अबोर्ड कहते हैं। अगला प्रश्न है, अभी तक के बेसिक कोर्स अनुसार परमात्मा में खास आत्मा और परमात्मा में खास अंतर बताएं। अभी तक के बेसिक कोर्स अनुसार आत्मा और परमात्मा में खास अंतर बताएं। तो इसमें सबसे पहले आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, परमात्मा अजन्मा है। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, परमात्मा अजन्मा है। दूसरा, आत्मा कर्मों में आसक्त होती है, आत्मा कर्मों में आसक्त होती है, अर्थात कर्मों के बंधन में आती है, और परमात्मा कर्मों में अनासक्त है। अगला,
आत्मा एक क्षरित होती है, क्योंकि आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, तो आत्मा एक क्षरित होती है, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है और परमात्मा अक्षर है। ये जो क्षरित और अक्षर की जो बात है, उसके लिए हमने श्लोक देखा था बेसिक कोर्स में। आत्माएं क्षरित होती है और परमात्मा अक्षर है। 15वें अध्याय का 16वां श्लोक देखिए, अध्याय 15 श्लोक नंबर 16। इसमें ये बात आई है, संसार में सभी प्राणी भोक्ता और एक अभोक्ता, ये दो ही प्रकार की आत्माएं हैं। संसार में सभी प्राणी भोक्ता है, एक ही अभोक्ता है, दो ही प्रकार की आत्माएं हैं। इसका भावार्थ तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ सिर्फ इस प्रश्न से रिलेटेड बात को ही बताया कि आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने के कारण क्षरित होती है और परमात्मा अक्षर है। और बाकी तो श्लोक अभी भी देखे हैं हमने। आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है और परमात्मा अजन्मा है। आत्मा कर्मों में आसक्त होती है, कर्मों के बंधन में आती है प्रकृति के 3 गुणों के कारण, और परमात्मा कर्मों के बंधन में नहीं आते, क्योंकि उनको कर्म फल की इच्छा नहीं है, वो कर्मों में अनासक्त होते हैं। और जन्म मरण के चक्र में आने के कारण आत्मा क्षरित होती है और परमात्मा अक्षर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। इसमें पहला प्रश्न है, सूरज चांद से परे मेरा धाम है। सूरज चांद से परे मेरा धाम है। इस श्लोक को तो सभी लोग वैसे जानते हैं। श्लोक नंबर 15वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 15 श्लोक नंबर 6। सूरज चांद सितारों से भी परे परम धाम परमात्मा का घर है। श्लोक है, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भावार्थ है, उस परम ब्रह्म लोक को न सूर्य न चंद्र और न पंच महाभूतों के बीच सदा दैदीप्यमान अग्नि भासित होती है, जहाँ वैकुंठ में जाकर नरक में 2500 वर्ष तक नहीं लौटते, वह परम ब्रह्म लोक मेरा परा प्रकृति की योग ऊर्जा निर्मित परम प्रकाशित परम धाम है, अर्थात मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। अगला प्रश्न है, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मौत से भी बढ़कर है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मौत से भी बढ़कर है। दूसरे अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 34। श्लोक है, अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वयं संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। अर्थात संसार के दुखी अशांत लोग निरंतर तेरी अपकीर्ति करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए यह अपकीर्ति मौत से भी बढ़कर है। अगला प्रश्न है, हौसले से लड़ते लड़ते मौत पाई तो भी स्वर्ग और जीत कर भी स्वर्ग को भोगेगा। प्रश्न है, हौसले से लड़ते लड़ते मौत पाई तो भी स्वर्ग को और जीत कर भी स्वर्ग को ही भोगेगा। श्लोक है इसका दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 37। श्लोक है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अर्थात, हे देहभान नाशिनी कुंती पुत्र, हौसले से लड़ते लड़ते मौत पाई
तो स्वर्ग को पाएगा, अथवा जीत कर भी अद्वैतवादी देवों की धरनी को भोगेगा। इसलिए गेट वे टू हेवन महाभारत युद्ध के लिए निश्चय कर उठ खड़ा हो। विश्व विजय तेरा ही जन्म सिद्ध अधिकार है। अगला प्रश्न है, महारथी तुझे भय से धर्म युद्ध से विमुख हुआ मानेंगे। महारथी तुझे भय से धर्म युद्ध से विमुख हुआ मानेंगे। जवाब है इसका दूसरे अध्याय का 35वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 35। श्लोक है, भया जना दुपरतम मन्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्थात महारथी तुझको क्षत्रिय योद्धा होते हुए भी विरोधियों के भय से धर्म युद्ध से भयभीत व विमुख हुआ मानेंगे। जिनके मन में तेरा महानतम धनुर्धर होने का इतना अधिक मान है, वे अविनाशी भारत के सच्चे सनातनी लोग तुझको तुच्छ समझेंगे। अगला प्रश्न है, स्वयं स्थिर हो, सब में समान रहो। स्वयं स्थिर हो, सब में समान रहो। दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 38। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अगला प्रश्न है, पुरुषार्थ छोड़ दिया तो संसार से ग्लानि के कारण मुंह छिपाने जैसा दूसरा दुख क्या होगा। पुरुषार्थ छोड़ दिया तो संसार से ग्लानि के कारण मुंह छिपाने जैसा दूसरा दुख क्या होगा। इसका जवाब है दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 36। श्लोक है, अवाच्य वादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहितः निंदन तत्व सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नुकिम। अर्थात और तेरे 2500 वर्षों से सदा विधर्मियों में कन्वर्टेड विरोधी तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत सी गंदी असहनीय तरह से झूठी ग्लानि भरी अनकहनी बातें बोलेंगे, उससे बढ़कर संसारियों से मुंह छिपाने जैसा और क्या बड़ा दुख होगा। इस तरह से इस श्लोक टेस्ट के जवाब हो गए। आगे आज का श्लोक देखते हैं। आज का श्लोक है दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 39। श्लोक है, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तु इमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। श्लोक दोबारा देखिए। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तु इमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहास्यसि। श्लोक का संधि विच्छेद है, एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमां शृणु बुद्ध्या युक्त
यया पार्थ कर्मबंधनम प्रहास्यसि। संधि विच्छेद दोबारा। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमां शृणु बुद्ध्या युक्तः यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। शब्दों का अर्थ देखते हैं अभी। पार्थ अर्थात हे पृथ्वीपाल अर्जुन। ऐसा अर्थात यह। बुद्धि ही अर्थात मत। ते अर्थात तेरे। सांख्य अर्थात सांख्य शास्त्र में। अभिहिता अर्थात कही गई है। तू अर्थात तू योगे इमाम शृणु अर्थात और कर्म योग में इसको सुन। यया अर्थात जिस। बुद्धिया अर्थात मत से। युक्त अर्थात युक्त हुआ। कर्म बंधन अर्थात कर्म बंधनों को। प्रहास्यसि अर्थात नष्ट कर देगा। शब्दों का अर्थ दोबारा। पार्थ अर्थात हे पृथ्वीपाल। ऐसा अर्थात यह। बुद्धि अर्थात मत। ते अर्थात तेरे। सांख्य अर्थात सांख्य शास्त्र में। अभिहिता अर्थात कही गई है। तू योगे अर्थात कर्म योग में। इमाम शृणु अर्थात इसको सुन। यया अर्थात जिस। बुद्धिया अर्थात मत से। युक्त अर्थात युक्त हुआ। कर्म बंधनम अर्थात कर्मों के बंधन को। प्रहास्यसि अर्थात नष्ट कर देगा। श्लोक का अर्थ है, हे पृथ्वीपाल अर्जुन, यह मत तेरे सांख्य शास्त्र में कही गई है और कर्म योग में इसको सुन। जिस मत से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। श्लोक का अर्थ दोबारा। हे पृथ्वीपाल अर्जुन, यह मत तेरे सांख्य शास्त्र में कही गई है और कर्म योग में इसको सुन। जिस मत से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। यहाँ जैसे बताया है, यह मत अर्थात श्रीमद् भगवत गीता में जो मत दिया गया है, मनुष्य जीवन के परिवर्तन का शास्त्र माना जाता है भगवत गीता। तो इसमें जो मत दिया हुआ है, यह मत तेरे सांख्य शास्त्र में कही गई। तेरे सांख्य शास्त्र में कही गई और कर्म योग में इसको सुन। अर्थात ही जैसे मुरलियों में शिव बाबा ने बताया है कि यहाँ संगम युग में जो जैसे पार्ट बजाते हैं, वही द्वापर युग में अपने ही शास्त्र लिखते हैं। तो इसी तरह से यहाँ अर्जुन जो है पुरुषार्थी रूप है, उनके द्वारा ही अपने सांख्य शास्त्र की रचना हुई है और कर्म योग में
इसको सुन अर्थात सांख्य शास्त्र, जिसके लिए मुरलियों में शिव बाबा बताते हैं संपूर्ण आख्या सहित ज्ञान। तो उस सांख्य शास्त्र में पूरी तरह से व्याख्या सहित ज्ञान दिया हुआ है, अर्थात मनुष्यों को कर्म कैसे करना है उसका पूरी तरह से जानकारी दी हुई है। और कर्म योग में इसको सुन, जिससे जिस मत से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। अर्थात इस मत से युक्त हुआ, ये जो मत है भगवत गीता में दिया हुआ श्रीमत है, तो उस मत से युक्त हुआ अर्थात उस मत अनुसार जो चलेंगे तो उससे कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। यहाँ जैसे धर्म युद्ध की बात चल रही है, वैसे तो भगवान अर्जुन को बार बार धर्म युद्ध के लिए, सत्य असत्य के युद्ध के लिए प्रेरणा दे रहे बार बार, युद्ध के लिए निश्चय करके उठ खड़ा हो, सुख दुख में समान रहेगा, लाभ हानि में, सुख दुख में, जय पराजय में समान रहेगा, तो पाप नहीं लगेगा, अपने आप को स्थिर कर। तो ये सारी बातें जो बताई हुई है गीता में, अभी तक जो हम दूसरे अध्याय के श्लोक पढ़ रहे हैं, इसमें तो सारी बातें वास्तव में धर्म युद्ध की समझाई जा रही है। अब धर्म युद्ध की बातें बताते बताते यहाँ पर ये जो बात आई है कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा, अर्थात ही वास्तव में ये तो भक्ति मार्गीय लोग भी इस बात को जानते हैं कि जीवन के बदलाव का शास्त्र है गीता। अर्थात गीता के द्वारा, गीता में जो श्रीमत दिया हुआ है उस अनुसार जीवन को बदल सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी जीवन का जो युद्ध है, एक तो अर्जुन का और जो भी नंबर 1 पुरुषार्थी है या जो भी मनुष्य है वो सभी ही युद्ध भूमि में है और युद्ध कर रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं, जैसे इसके पहले श्लोकों में भी बहुत सी बातें आई, स्नेह दैहिक संबंधियों के प्रति, जिनके प्रति बहुत स्नेह है, जो माननीय पूजनीय है अर्जुन के लिए, तो उनके प्रति कहीं ना कहीं अर्जुन के मन में जो भावनाएं निर्माण हो रही थी मोह की, उसके कारण वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। अर्थात ही वो भी एक प्रकार से उनके लिए बंधन हो गया, क्योंकि असुरों का विनाश करे बिना, धर्म युद्ध के बिना कोई मार्ग नहीं है जो सृष्टि पर शांति स्थापन हो। लेकिन अर्जुन को कहीं ना कहीं मोह आ रहा था, इसीलिए ही वो सब कुछ स्वर्गीय सुख, पृथ्वी का, त्रिलोक का राज्य भी त्यागने के लिए तैयार हो गए। तो कर्म बंधन हो गया वो, और इसीलिए ही भगवान ने उन्हें बताया कि कर्म योग में मेरे से सुन, अर्थात कर्म योगी बनने के लिए, जैसे 38 नंबर श्लोक, 38 नंबर श्लोक में ये बात बताई कि सब में समान हो, सबको सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सब में समान हो करके स्वयं को स्थिर करने के लिए बताया। और जैसे कि हमने देखा श्लोक 38 नंबर का समझाते समय इसी श्लोक से रिलेटेड और एक श्लोक का रेफरेंस दिया था, जिसमें ये बात आई है कि समत्वम योग उच्यते। 48 नंबर का श्लोक है, इसमें ये बात आई है कि समानता को योग कहा जाता है, अर्थात हर बात में समान रहना ही योग है, और इससे ही कर्म बंधन नहीं आएगा। अब ये तो अर्जुन के लिए बताया कि इसीलिए ही कर्मों के बंधन में न पड़े, इसके लिए ही सांख्य शास्त्र में जो बातें बताई है कर्म योग की, उसे सुन, ताकि कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। अभी ये सांख्य शास्त्र क्या है, इसे समझने के लिए हम एक बार इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन से अर्थ पहले देखते हैं। अर्थ पढ़ रहे हैं क्लैरिफिकेशन सहित।
हे पृथ्वीपाल अर्जुन, यह मत तेरे ही आदि रूप कंपिलावासी कपिल मुनि के सांख्य शास्त्र में संपूर्ण व्याख्या से कही गई है और अब कर्म योग में इस मत को मेरे से विस्तार से सुन। इस श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। तो यहाँ अर्जुन का ही आदि रूप कंपिलावासी कपिल मुनि का सांख्य शास्त्र बताया हुआ है, अर्थात अर्जुन का आदि रूप है कपिल मुनि। तो जैसे कि पुरुषार्थी जीवन में अर्जुन तो युद्ध की स्टेज में है और जहाँ एक संपन्न अवस्था में वही विचार मंथन करने वाले कपिल मुनि हैं, जिनके द्वारा ही सांख्य शास्त्र अर्थात संपूर्ण व्याख्या सहित शास्त्र बनाया गया। ज्ञान और योग दोनों की व्याख्या जिसमें बताई हुई है और उसी में ही कर्म योग का पूरा विस्तार से ज्ञान दिया हुआ है, तो उस पर अगर चलते हैं तो उससे कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। और यहाँ इस सांख्य शास्त्र जो है अर्थात ही जो हम मूल्यों का क्लैरिफिकेशन सुनते हैं, तो वो मूल्यों के क्लैरिफिकेशन में ही हमें पूरी तरह से जीवन में जिस तरह से चलना है, जो शिव बाबा बोलते हैं श्रीमत पर चलना है, यहाँ बताया जिस श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ। और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत और बुद्धि तो भगवान की ही है और भगवान उस श्रेष्ठ मत को हमें मूल्यों के क्लैरिफिकेशन के द्वारा दे रहे हैं और वही वास्तव में संपूर्ण व्याख्या सहित ज्ञान है, सांख्य शास्त्र है। और वो मूल्यों के क्लैरिफिकेशन के द्वारा ही जितना जितना मूल्यों की बातों को श्रीमत को हम अपने जीवन में धारण करते जाएंगे, तो उतना उतना ही कर्मों के बंधन को नष्ट करते जाएंगे, कर्म योगी बनते जाएंगे और साथ साथ ही उसी से ही कर्मों के बंधन भी नष्ट होते रहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए ये बंधनों की बात तब आती है जैसे मूल्यों में श्रीमत दिया हुआ है कि भस्म होने वाली दुनिया की लोकलाज की परवाह करनी है या जो नई आने वाली दुनिया है उसके लोकलाज की परवाह करनी है। ऐसे होता है गृहस्थी जीवन में जो भी पुरुषार्थी चल रहे हैं ज्ञान में, तो उसमें बहुत से ऐसी माताएं या भाई होंगे इनको इन सब बातों में बार बार समस्याएं आती है, क्योंकि कलयुगी दुनिया में भी संबंध संपर्क रहता है, तो कहीं ना कहीं बंधन आते रहते हैं। तो ऐसी जहाँ बंधन की बात आती है वहाँ बताया है कर्म योग में इस मत को मेरे से विस्तार से सुन। अर्थात मूल्यों में ऐसे हर बात के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है। यदि हम मूल्यों से अपने प्रश्नों का जवाब ढूंढते हैं तो उससे जहाँ जहाँ बंधन आ करके पुरुषार्थ रुक जाता है, अवस्था डाउन हो जाती है, या ये जो युद्ध है इसमें कहीं ना कहीं पीछे हटने की बात चलती है मन में, तो ये बंधन नष्ट हो जाएंगे। अर्थात जहाँ श्रीमत पता चल जाएगा तो वहाँ अटकेंगे नहीं। बंधन अर्थात ही पुरुषार्थी जीवन रुक जाना, कहीं ना कहीं उमंग उत्साह से जो पुरुषार्थ करना चाहिए वो न कर पाना, जिसमें पुरुषार्थ में धारणाओं में बंधन आता है, रेगुलर क्लास करने में बंधन आता है, सेवा करने में बंधन आ जाता है कई बार। तो ऐसे सारे बंधन तब नष्ट हो जाएंगे जब हम मूल्यों की बातों को, जो मूल्यों में श्रीमत दिया हुआ है, श्रेष्ठतम मत दिया हुआ है, उससे युक्त हुआ, अर्थात अपने जीवन में जितना हम उसे लागू करते जाएंगे, उपयोग में लाते जाएंगे, तो उतना ही धीरे धीरे कर्मों के बंधन को नष्ट करते जाएंगे। इसीलिए ही बताया कर्म योगी बनना है। कर्म योग में इस मत को मेरे से विस्तार से सुन।
अर्थात ही कर्म करते करते अगर लगातार शिव बाबा से, जो मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं, जो भी कर्म करते हैं उसमें बार बार ये देखना है कि क्या शिव बाबा को ये कर्म पसंद है। अगर इस तरह से हर समय बुद्धि योग शिव बाबा की ओर लगा रहेगा तो वो कर्म योगी बनने के साथ साथ श्रीमत अगर याद रखते हैं तो कर्मों के बंधन में नहीं आएंगे और उड़ती कला का भी अनुभव होगा और ये जो युद्ध का जीवन है उसमें भी सफलता मिलती रहेगी। इस तरह से श्लोक का अर्थ है। दोबारा इस श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं। हे पृथ्वीपाल अर्जुन, यह मत तेरे ही आदि रूप कंपिलावासी कपिल मुनि के सांख्य शास्त्र में संपूर्ण व्याख्या से कही गई है और अब कर्म योग में इस मत को मेरे से विस्तार से सुन। जिस श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। ऐसा श्रीमत जो है वो हमें स्वर्ग तक पहुंचाने का रास्ता है और उस श्रीमत पर जितना चलते जाएंगे, जैसे बेसिक प्रदर्शनी का जो कोर्स का किताब है उसमें देखा होगा लास्ट का जो पेज है उसमें एक चित्र दिखाया हुआ है, क्या रास्ता दिखाया हुआ है और हर रास्ते में पांचों विकारों से रिलेटेड जहाँ जहाँ लोभ आता है, अग्नि आती है, कामनाएं आती है, वो सारे चित्र दिखाए और लास्ट में स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है। तो यहाँ हर बात को जो बोला हुआ है कि ज्ञान की तलवार से हर बंधन को काटते जाना है, तो श्रीमत जहाँ पता होगी तभी हम ज्ञान के पॉइंट के आधार से बंधनों को काटते जाएंगे। अर्थात कई बार उलझन होती है मन में, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है पुरुषार्थी जीवन में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर हम श्रेष्ठतम मत से, श्रीमत से, मूल्यों की जो बातें हैं उसे अपने जीवन में पूरा पकड़ के रखेंगे, जिससे यहाँ भावार्थ में शब्द प्रयोग किया है श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ तू। अगर उस श्रीमत को हम अपने जीवन में लागू करते जाएंगे हर परिस्थिति में, हर समस्या में, तो कर्मों के बंधन में नहीं आएंगे, नष्ट करते जाएंगे और युद्ध में भी सफलता प्राप्त करते जाएंगे। ये आज के श्लोक का अर्थ है। एक बार इसे उच्चारण सहित सुनते हैं। विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हे पृथ्वीपाल अर्जुन, यह मत तेरे ही आदिरूप कंपिलावासी कपिल मुनि के सांख्य शास्त्र में संपूर्ण व्याख्या से कही गई है और अब कर्मयोग में इस मत को मेरे से विस्तार से सुन। जिस श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हे पृथ्वीपाल अर्जुन, यह मत तेरे ही आदिरूप कंपिलावासी कपिल मुनि के सांख्य शास्त्र में संपूर्ण व्याख्या से कही गई है और अब कर्मयोग में इस मत को मेरे से विस्तार से सुन। जिस श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। आज का श्लोक हो गया। बेसिक कोर्स का टॉपिक देखते हैं। उस दिन जो बताया था एक बार उसे रिपीट करके देखते हैं, क्योंकि उस दिन फास्ट बताई थी बहुत सी बातें। टॉपिक देखिए। पहला तो परमात्मा अजन्मा है, इसे हमने देखा था।
परमात्मा अजन्मा है। इसमें हमने श्लोक समझे थे। एक तो चौथे अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 6। इस श्लोक हमने देखा था। अभी से श्लोक का पूरा भावार्थ नहीं देखेंगे हम, क्योंकि एक श्लोक के भावार्थ में बहुत से अर्थ समाये हुए होते हैं। हो सकता है उससे कंफ्यूजन हो समझने वालों को। इसीलिए जिस भाव से श्लोक का रेफरेंस लिया है केवल उसी को ही देखेंगे, ताकि बेसिक कोर्स समझते समय कंफ्यूजन न हो। यहाँ है परमात्मा अजन्मा है, टॉपिक चल रहा था चौथे अध्याय का 6वां श्लोक। आत्मा और परमात्मा का जो अंतर का प्रश्न आया था टेस्ट में, कि आत्मा तो जन्म मरण के चक्र में आती है परंतु परमात्मा अजन्मा है। और ये अजन्मा है, इसका प्रूफ इस श्लोक में है। अजोपि सन्वय आत्मा भूता नामी स्वरोपि सन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। इसके भावार्थ में पहले 2 लाइन देखिए। अजन्मा, अगर्भा, अभोक्ता, अकर्ता होने कारण देह में सदा अनासक्त, कभी क्षरित न होने वाला, अमोघ वीर्य, प्रवेश होने योग्य और गर्भ से अजन्मा होते हुए भी। तो यहाँ ये बात आई है कि अजन्मा, ये तो क्लैरिफिकेशन है, समझिए। अजन्मा, अगर्भा, अभोक्ता, अकर्ता होने कारण देह में अनासक्त है। लेकिन भावार्थ जो है इसमें ये बात स्पष्ट है, कभी क्षरित न होने वाला और अजन्मा होते हुए भी। तो ये 2 शब्द जो आए हैं भावार्थ में, इससे साबित होता है कि परमात्मा अजन्मा है। उसके आगे का श्लोक देखिए, 10वें अध्याय का 3वां श्लोक। परमात्मा अजन्मा है इसके लिए प्रूफ श्लोक है। यो माम अजम अनादिम च, अध्याय 10 श्लोक नंबर 3। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। अर्थात जो मुझ शिव बाबा को अजन्मा, अगर्भा, अनादि और त्रिलोक का महान शासक जानता है। तो इस श्लोक में भी ये बात आई है, जो मुझ शिव बाबा को अजन्मा, क्लैरिफिकेशन में शब्द आया है अगर्भा और अनादि। तो अजन्मा है इसलिए वो अनादि भी है, सबकी शुरुआत करने वाले भी है। और अगला 10वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 12 श्लोक है। 10वें अध्याय का ही 12वां श्लोक देखिए। परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आदि देवम अजम विभुम। इसमें भी ये बात आई है। लास्ट वाक्य में देखिए, अगर्भा अजन्मा होने से आदि अनादि देव है। श्लोक का रेफरेंस कोर्स में समझाते समय भी अगर श्लोक जिनको याद है तो ठीक है, बाकी श्लोक नंबर याद रख के या तो कम से कम अध्याय याद रख के उसमें जो बात आई है अगर्भा, अजन्मा, आदि अनादि देव है, इस तरह के शब्द कम से कम जिज्ञासुओं को समझाने के लिए जरूर याद रहने चाहिए, जिससे कि हम प्रूफ दे सके गीता के आधार से। तो इस तरह से परमात्मा अजन्मा है, इसके लिए हमने 3 श्लोक देखे। आगे की बात है, आत्माएं जन्म मरण के चक्र में क्यों आती है। इसे तो हमने आत्मा के टॉपिक में भी देखा है कि प्रकृति के 3 गुणों के कारण आत्माएं
जन्म मरण के चक्र में आती है। इसमें 13वें अध्याय का 20वां श्लोक है, कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। अर्थात प्रकृति को देह रूप कार्य में, ज्ञान कर्म इंद्रियों के साधन रूप रचना में कारण रूप कहा जाता है। अर्थात प्रकृति को देह रूप कार्य में, प्रकृति के द्वारा देह बना हुआ है और उसके द्वारा ही इंद्रिया जो साधन है उसके द्वारा कार्य किया जाता है और आत्मा के सुख दुख के भोक्ता पने में ये प्रकृति रूपी जो देह है वो कारण है। अगले श्लोक में इसका और क्लियर अर्थ बताया है। 21 नंबर श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 21 में, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सद्योनि जन्मसु। क्योंकि भावार्थ है, चेतन आत्मा देह रूप अपरा प्रकृति में स्थित प्रकृति से पैदा हुए 3 गुणों को भोगता है। गुणों में आसक्ति या लगाव इस आत्मा के सत असत देव दानव असुर आदि योनियों में जन्म का कारण है। तो इसलिए स्पष्ट ये बात आई है कि गुणों में आसक्ति के या लगाव के कारण ही जन्म मरण का चक्र आत्मा का चलता है। अब हमने ये देखा कि आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, परंतु परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, अजन्मा है। अब वो न्यारा क्यों है, उसके लिए जवाब है क्योंकि परमात्मा अनासक्त है, कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता है, उनको कोई भी बातों में आसक्ति नहीं है, कोई कर्म फल की इच्छा नहीं होती। मनुष्य जन्म मरण के चक्र में क्यों आते हैं? क्योंकि वो जो कर्म करते हैं उसके फल की अपेक्षा रखते हैं, और अगर वो कर्मों में तीव्रता नहीं है, संकल्पों में तीव्रता नहीं है, तो तुरंत उनको प्राप्ति नहीं हो पाती है। उसके कारण ही वो चक्र चलते रहता है और कई बार अगले जन्मों में भी उनको उसकी प्राप्ति हो जाती है, अच्छे या बुरे कर्मों की। ये नूंदा हुआ है। तो ये चैन के कारण आत्मा चक्र में आने के लिए बंधी हुई है, क्योंकि वो कर्म फल की इच्छा रखते हैं। लेकिन परमात्मा को न बंधन है, ना उन्हें कोई कर्म फल की इच्छा है, तो कर्मों के बंधन में भी नहीं बनते हैं, अनासक्त है। इसीलिए ही परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारे है। इसके लिए 9वें अध्याय का 9वां श्लोक देखिए, अध्याय 9 श्लोक नंबर 9। इसमें है, न च माम तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीनवत् आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। अर्थात वे कर्म मुझको उदासीन समान अभोक्ता रहने वाले को नहीं बांधते, उन कर्मों में अनासक्त हूँ। कर्म जो है परमात्मा अभोक्ता होने के कारण अनासक्त रहते हैं, तो इसलिए वो कर्मों में नहीं बनते हैं। और ऐसे ही 4थे अध्याय का 14वां श्लोक देखिए, अध्याय 4 श्लोक नंबर 14। अध्याय 4 श्लोक नंबर 14, इसमें ये बात आई है, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म विन स बध्यते। अर्थात न मुझको अच्छे बुरे कर्मों का बंधन है, न मुझे कर्मों के फल में कोई प्रकार की इच्छा है। ऐसे जो भली भांति मंथन करके मुझको जान लेता है, वह कर्मों में नहीं बनता। तो इसमें ये बात बताई है कि कर्मों का कोई बंधन नहीं, न कर्म फल में इच्छा है, इसलिए वो कर्मों के बंधन में नहीं बनते हैं। इस तरह से ये रिपीटेशन हुआ
परमात्मा कर्मों के बंधन में नहीं बनते हैं, इसीलिए वो अक्षर है। और मनुष्य आत्माएं कर्मों के बंधन में बनती है तो जन्म मरण के चक्र में आती है, और जन्म मरण के चक्र में आने के कारण वो क्षरित होती है, आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है, और उसी का रिजल्ट वो दुखी भी होते रहते हैं, नीचे भी गिरते हैं। अब इसके लिए ही है कि मनुष्य जो है वो जन्म मरण के चक्र में आने के कारण अपने जन्मों को नहीं जान पाते, क्योंकि भूल जाते हैं, और परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, इसीलिए वो मनुष्यों के जन्मों को जानते हैं और साथ में वो त्रिकालदर्शी भी है। ये दोनों बातों को हमने आत्मा के टॉपिक में देखा है। कल इसके श्लोक को एक बार रिपीट करके इस परम धाम की रचना क्या है, वह आत्माओं का सेटिंग कैसे है, आत्माएं किस तरह से वहां रहती है, और परम धाम में आत्माओं का जो रहने का क्रम है उसका, और सृष्टि में जो आत्माओं का जन्म मरण सुख दुख की प्राप्ति है उसका कोई कनेक्शन है क्या, इसे हम कल के टॉपिक में समझते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।